Hello guys, welcome to Exam Relevant channel. Today we are going to discuss about the current affair of the month of July. So let's start without wasting our time. फर्स्ट जुलाई के पहले हम डिस्कस करेंगे जो टॉप 10 या 10-20 करंट अफेयर होंगे एंड देन वी प्रोसीड फर्दर. So फर्स्ट, हरसिमरत कौर बादल वर्चुअली लॉन्च्ड 10,000 करोड़ PMFE स्कीम सपनों की उड़ान. तो जो हमारी मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर कौन है? हरसिमरत कौर बादल. उन्होंने लॉन्च किए 10,000 करोड़ की PMFE स्कीम. PMFE मतलब प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज. उस स्कीम का नाम क्या है? सपनों की उड़ान. नंबर सेकंड, धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट कंटिन्यूस रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी इन पंजाब. तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टील, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, इन्होंने एशिया का सबसे पहला जो रेवर है मतलब सरिया प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ इनोग्रेट की है? पंजाब में. अभी फ़िलहाल में गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स बैन किए हैं इंडिया के अंदर. वो किस चीज़ के लिए? ताकि जो हमारी प्राइवेसी है, इंडिया के सिटीजन्स का जो डाटा है वो लीक ना हो पाए दूसरी कंट्रीज़ को, क्योंकि चाइना इसका आगे चल के फ्यूचर में बेनिफिट ले सकता है. नितिन गडकरी जो कौन हमारे मिनिस्टर ऑफ MSME एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस. ओके, तो जो हमारे नितिन गडकरी हैं उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है एक उद्यम रजिस्ट्रेशन, एक पोर्टल है उसे लॉन्च करके, ताकि वहाँ जाके सब जो अपना मीडियम माइक्रो स्मॉल ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ जाके वो इसके बारे में जानकारी ले सकें. नंबर फोर्थ, 45.8 मिलियन वुमेन्स मिसिंग इन इंडिया ओवर द पास्ट 50 ईयर. ये UNFPA की रिपोर्ट है कि 45.8 मिलियन जो वुमेन हैं वो इंडिया में 50 साल से मिसिंग हैं. फॉर्मर RBI गवर्नर चक्रवर्ती रंगाराजन रिसीव द फर्स्ट प्रोफ PC महालनोबिस अवार्ड ऑन नेशनल स्टैटिक डे. तो इसमें हुआ क्या है, जो हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर हैं चक्रवर्ती रंगाराजन, उन्हें पहला PC महालानोबिस अवार्ड मिला है नेशनल स्टैटिक डे पर. नेक्स्ट हमारा KK वेणुगोपाल रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर ए ईयर एंड तुषार मेहता एज सोलिसिटर जनरल फॉर 3 ईयर. तो जो वेणुगोपाल हैं वो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, एक साल और के लिए उनका टेन्यूर बढ़ाया गया है. और जो तुषार मेहता है वो हमारे सोलिसिटर जनरल हैं, उनका भी टेन्यूर 3 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है. नेक्स्ट है जुडनी जॉनसन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड. तो वो आइसलैंड के प्रेसिडेंट द्वारा चुने गए हैं. कौन? गुडनी जॉनसन. रिजिजू जो कि हमारे खेल मंत्री हैं, लॉन्च नाडा ऐप टू हेल्प एथलेटिक्स स्टे अपडेटेड ऑन बैंड सब्सटेंस. तो किरण रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने नाडा ऐप लॉन्च किया है ताकि वो जो बैन सब्सटेंस होते हैं जिन्हें खेलों में कंज्यूम करना बैन है उनके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल पाए. नाडा ऐप, इसकी फुल फॉर्म है नाडा मीन्स नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च वेब पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम PM स्वनिधि. तो इस गाइस इसके अंदर क्या है कि मतलब जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो अपने ठेले लगाते हैं मार्केट्स वगैरह में, तो उन्हें गवर्नमेंट जो है वो 10,000 रुपये देगी हर एक स्ट्रीट वेंडर को. ठीक. नेक्स्ट है नीति मनन बिकेम्स द थर्ड इंडियन एंड यंगेस्ट एम्पायर टू एंटर ICC एलाइट पैनल. जो नीति मनन है वो थर्ड इंडियन एंड यंगेस्ट एम्पायर हैं जो कि ICC एलाइट पैनल में एंट्री करेंगे. इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इसमें 2020 का कब सेलिब्रेट किया गया? 13 जून. महाराष्ट्र CM लॉन्च प्लेटिना वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट. तो महाराष्ट्र के जो CM है उद्धव ठाकरे, उन्होंने एक प्लेटिना नाम से एक प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट थेरेपी प्रोजेक्ट होगा प्लाज्मा थेरेपी. अरविंद केजरीवाल लॉन्च द फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर COVID-19 ट्रीटमेंट. मध्य प्रदेश लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम.
कर्नाटका चीफ मिनिस्टर लॉन्च ए पोर्टल स्किल कनेक्ट फॉर्म टू कनेक्ट जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर्स। मध्य प्रदेश टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन। तो जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने किल स्किल कनेक्ट फोरम जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कि वो जिन्हें जॉब चाहिए और जो जॉब प्रोवाइड कराएंगे उनको कनेक्ट कर सकें। मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च की है जिसका नाम है किल कोरोना। तो गाइस दीज आर ऑल द करंट अफेयर्स ऑफ 1 जुलाई। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। दिस आर द नाउ these are the current affair of 2nd July. Number first, India and Japan hold PASEC naval exercise to promote understanding in Indian Ocean. तो इंडिया और जापान ने पाजेक जो नेवल एक्सरसाइज है उस वो करी है कहाँ पे? इंडियन ओशन पे। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड अमेंडमेंट्स इन स्टाम्प एक्ट 1899 रूल्स फ्रॉम 1 जुलाई 2020। Government declare entire Nagaland disturbed area for 6 more month under this act। तो जो गवर्नमेंट है उसने 6 मंथ के लिए और पूरे नागालैंड को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया है। इंडिया एंड बांग्लादेश जो दोनों हैं मिलकर 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी पे काम करेंगे फॉर एलपीजी बिजनेस इन बांग्लादेश। ठीक है, एलपीजी पे 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी पे। गिरिराज सिंह लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर। तो गिरिराज सिंह जो हैं उन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा का लॉन्च किया है। गवर्नमेंट रिलीज कॉमोरेटिव स्टाम्प टू ऑनर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। गवर्नमेंट रिलीज करेगी किसकी याद में ये स्टाम्प? प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। यूएनजीए प्रेसिडेंट तन्नाजी मोहम्मद बंदे इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है एलियंस फॉर पॉवर्टी एजुकेशन। और जो इंडिया है वो इसका फाउंडिंग मेंबर भी इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर बनेगा। इंडियाज AI enabled MyGov Corona help desk that wins 2 global award at 4th annual COGAX 2020। तो इंडिया की जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने MyGov कोरोना हेल्प डेस्क लॉन्च की है जिसे 2 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नेम्ड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द इंडियन बाय विंस्टन। तो ऑलराउंडर जो है हमारे क्रिकेटर वीरेंद्र जडेजा, तो उनका नाम जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में आया है ऑफ इंडिया के में कौन से किसके अकॉर्डिंग टू विजडन के। रविंद्र भास्कर एज्यूम चार्ज एज CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट्स। रविंद्र भास्कर जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट्स के CEO ने चार्ज लिया है उनका। श्रीकांत मधव वैद्या अज्यूम चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया लोअर कॉर्पोरेशन। हिंदी लिटरेचर राइटर्स प्रियंवद न्यूज़ बुक भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसारी भिखारी धवानियन टू रिलीज इन 2000। तो गाइस होने के वाला है कि तो हिंदी लिटरेचर के राइटर जो हैं प्रियंवद उनकी नई बुक आने वाले भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसारी भिखारी दवानियन जो कि 2021 में रिलीज होगी। ये इसके राइटर कौन होंगे? प्रियंवद न्यू। ओके, दीज आर ऑल करंट अफेयर ऑफ 2nd जुलाई। लेट्स मूव ऑन टू 3rd जुलाई। नाउ 3rd जुलाई फर्स्ट वन, इंडियन मैराइन फिश लैंडिंग रोज 2.1% टू 3.56 मैट्रिक टन इन 2019। और इसमें किसने टॉप किया है? तमिलनाडु ने इसमें टॉप किया है। मॉन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव 3 स्कॉच अवार्ड इन 65th स्कॉच समिट। पुलित्जर प्राइज विनर सिद्धार्थ मुखर्जी एंड प्रोफेसर राज चटर्जी नेम अमंग 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज। शशांक मनोहर स्टेप डाउन एज ICC चेयरमैन। इमरान ख्वाजा टेक्स चार्ज एज इंटरिम चेयरमैन। तो ICC के जो चेयरमैन थे उन्होंने जो शंकर मनोहर थे उन्होंने वो अपना इस्तीफा दे दिया है। इमरान ख्वाजा जो है वो इंटरिम चेयरमैन बने हैं। इंदिरा मणि पांडे अपोजिट है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। जो इंदिरा मणि पांडे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इंडिया के किसमें? UN में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू वर्चुअली रिलीज्ड ए बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो जो हमारे वेंकैया नायडू हैं उन्होंने एक बुक लॉन्च की है कौन सी? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स।
Odisha government to implement an initiative Saduja Odisha to increase green cover through extensive plantation. तो इसमें क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने जो एक इनिशिएटिव उठाया है सदुजा उड़ीसा, वो किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? टू इंक्रीज ग्रीन कवर थ्रू एक्सटेंसिव प्लांटेशन। कोपाल 19 ऐप टू ट्रैक प्लाज्मा डोनर्स लॉन्च्ड। कोपाल 19 ऐप किसके लिए वर्क करेगा? जो प्लाज्मा डोनर हैं उनको ट्रैक करने के लिए, जो विलिंगली अपना प्लाज्मा मतलब डोनेट कर रहे हैं। तो दिस आर द ऑल करंट अफेयर 3 जुलाई। लेट्स मूव ऑन टू 4 जुलाई। These are the 4th July. DAC Defense Acquisition Council approved 38,900 crore capital acquisition for equipment of armed forces, 33 fighter jets to be procured। तो इसमें क्या है कि 21 जो हमारे MiG-29 है वो, और जो है हमारे 12 जो कि सुखोई हैं वो इंडियन गवर्नमेंट परचेज करेगी। 77.9% Russian grant Putin rights to extend his rule until 2036। तो जो रशियन की पॉपुलेशन है अप्रोक्स 78% पीपल ने वोट किया है कि जो हम उनके वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन, वो अपना जो रूल है, अपना जो शासन है उसे 2036 तक कंटिन्यू रख सकते हैं बिना किसी वोटिंग के। ओके। हरदीप सिंह पुरी लॉन्च टूल किट फॉर 6th एडिशन ऑफ एनुअल क्लीननेस सर्वे ऑफ अर्बन इंडिया, स्वच्छ सर्वेक्षण। Freya Thakral, Delhi school girl, added to 2020 Diana Award Roll of Honors। Kirtika Pandey became overall winner of 2020 Commonwealth Short Story Prize। French PM Leonard Philippe resigned, reshuffle expected। Sukhbir Singh Sandhu, chairman of NIA, gets 6-month extension। Intel company to buy 0.39 stake in Jio Platforms from for 1894.50 crore। IIT Kanpur developed virtual classroom mobile master G। Researchers found that Jupiter-like planet TOI 849b, first ever planetary core। Lieutenant Colonel Bharat Pannu became first Indian to secure podium position in international ultra cycle race, finished third in the editorial round। Veteran Bollywood choreographer Saroj Khan passed away। Delhi government to launch पढ़ो लिखो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, a 17-day campaign to reduce air pollution। दादा साहब फाल्के एंड साहित्य अकादमी विनर रत्नाकर मतकरी posthumously honored by Maharashtra government। So guys, these are all the current affairs for July। Let's move on to 5th। These are the just one linear question, so you can write it down। These are the current affairs of 5th to 6th July of both days। PM Modi launched Atmanirbhar Bharat App and Innovation Challenge for Techie and Startup Community। HRD Minister and Sports MSU launched Fit है तो Hit है India webinar and Fit India Talks session for school students। Odisha launched Balaram scheme to provide 1040 crore credit to 7 lakh landless farmers। Indian Railway and Railtel sign MOU to provide video surveillance at 6,049 stations across country। Record 5.3 metric ton of e-waste dumped globally in 2019। China tops and UN Global E-Waste Monitor reports। तो UN ग्लोबल की ई वेस्ट मॉनिटर की जो रिपोर्ट है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग जो 5.6 ई वेस्ट डंपली इन इतना ई वेस्ट निकलता है ग्लोबली। 2019 में कितना 53.6 मीट्रिक टन, जिसमें चाइना ने टॉप किया है। Tourism sector could lose 1.2 trillion USD due to COVID-19 pandemic। NCL and Coal India to form 50-50 GV to develop solar and thermal power assets। French President Macron appoints Jean Castex as new Prime Minister। India Mars orbit mission captured the image of Mars moon photos। President Ramnath Kovind inaugurated Dharmachakra Day 2020 celebration on 4th July। Delhi government launched an e-portal LED for its student। Rajiv Sarup was appointed as Chief Secretary of Rajasthan। These are the all 5 current or the top current affairs of 5th and 6th July। Let's move on to 7th July। So guys, India Railway set up solar plant in Bina to supply power directly on railway overhead line। CBSE partnered with Facebook for curriculum on digital safety, augmented reality।
DRDO to stabilize a research cell at IIT Hyderabad to meet the future defense technological requirements. India ranked 117 in SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडेक्स 2020. स्वीडन इसमें टॉप किया है. ये 2020 की रिपोर्ट थी. इंडिया रैंक 31st इन द फॉर इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर्स. इसमें सोमालिया ने टॉप्स किया है. एलिमेंट्स इंडिया का फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसने वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है. इसराइल सक्सेसफुली लॉन्च न्यू स्पाई सैटेलाइट OPIC 16 इनटू स्पेस यूजिंग सैविट रॉकेट. India first NPNT compliant drone flight successfully completed by Quidic and Asteria Aerospace. IIT Roorkee develops Unisaver disinfection wash to sterilize personal belongings. Akash became the India's 66th Grandmaster. Former RBI Governor Urjit Patel authored a book, Overdraft Saving the Indian Saver. Getting Competitive, a practitioner guides for Indian authored by R.C. Bhargava, chairman of Maruti Suzuki on industrializing India. World Junos Day, 6th of July. Ladakh LG, Lieutenant Governor R.K. Mathur launch Mission Organic Development Initiative Greenhouse Project. These are all the current affairs of July. Let's move on to 8th. New building of ARAI Jharkhand named after Dr. Shama Prasad Mukherjee. Assam government to upgrade Dehing Patkai Wildlife Sanctuary to National Park and coal mining road. Indian rice won place to 34th in JLL's 11th edition of Global Real Estate Transparency Index. UK tops. Government appoints Injeti Srinivas as first chairman IFC Authority. Jayakant Krishna is appointed as the first Indian-based CEO of UK IBC. ICMR and IV in collaboration with Bharat Biotech develops India's first COVID-19 vaccine, Covaxin. Indian boxer Amit Panghal secured top spot in AIFA World Men's Ranking 2020 in 52 kilo category. Manju World's second best women's ranking boxer in the ranking. Two-time Oscar winner Ennio Morricone, Italian poser, passed away. Karnataka CM Minister B.S. Baiduruppa launched the scheme Weaver Samman Yojana. Haryana passed Haryana State Employment of Local Government Ordinance to reserve 75 private sector jobs for locals. Maharashtra CM launched Mahajob Portals, an online platform to provide employment opportunities. UP CM Yogi Adityanath inaugurated Mission Vriksharopan to plant 25 crore saplings across UP. West Bengal CM launched self-scan document scanning app. Madhya Pradesh इंतजार आपका social media campaign to attract tourism. Himachal Pradesh became the first state with 100% LPG connection. These are the current affairs of 1st July. Let's move on to 9th July. Prakash Javadekar participated in 4th edition of Ministerial on Climate Action held virtually. Maharashtra CM Uddhav Thackeray inaugurated NM1 Yota data center near Mumbai, world's second largest and Asian data center. US formally notified UN of its decision to withdraw from WHO. Maldives and Sri Lanka are the first two countries in the South Asia to eliminate rubella and measles ahead of the target WHO. Germany to become first major economy to pass out of coal, out of coal and nuclear power. Luxury ride signed the singer Sukhwinder Singh as its brand ambassador. My Life Discovery Solution launched Compact XL, India's first machine to automated manual processes of molecular diagnostic test. Golden bird wing from the Uttarakhand surpassed southern birding to become India's largest butterfly after 88 years. Valtteri Bottas won the Formula One session opening Australian Grand Prix. A book titled Mahavir Singh, The Soldier Who Never Died, authored by A.K. Srikumar and Rupa Srikumar. Andhra Pradesh celebrate Raithu Dinosthavam Farmers Day on the birth anniversary of Y.S. Rajasekhara Reddy. NASA and astronaut observe comet Neowise from ISS. Let's move on to 10th July. Rajnath Singh
E inaugurated third 43 crore 6 strategic bridges in JK. These are the bridges which going to build by Border Road Organization BRO. Odisha CM Navini Patnaik launched Blue is first of its kind in India to use space technology, artificial intelligence to monitor government's land. IIT Hyderabad collaborated with NVIDIA to stabilize India's first NVIDIA AI Technology Center. PM Modi addressed inaugural session of 3-day virtual Global Week organization in UK. India ranked 8th for cancer preparedness among 10th Asia Pacific countries. Australia tops. Rajasthan launched Pure for Sure week-long campaign to ensure purity of dairy products. These are all the current affairs of 10th July. Let's move on to 11th July. PM Modi inaugurated Asia's largest solar power project, Rewa Solar Project in Madhya Pradesh. Ministry of Culture released the first 5 reprinted volumes of Mongolian Kanjur manuscripts. Indian Navy completes Operation Samudra Setu by repatriating 3,992 Indians from 3 countries. Indian Battalion wins the annual UNIFIL Environment Award for 2020. Nadon Police Station of Himachal Pradesh declared as one of the best in India. Manipuria's Gyanendra Nigomban named as officiating president of Hockey India. ISRO to launch Brazil Amazonia first Earth observation satellite on PSLV. A book titled His Holiness the 14th Dalai Lama, an illustrated biography authored by the Tenzin Gyatso to be released. Let's move to 12th July. Chhattisgarh organized India's first e-Lok Adalat. India moves up a rank, becoming the second largest foreign investor in UK. India's 28th Tiger Census largest camera trap wildlife survey sets Guinness World Record. Kezang T. Tonghod of Arunachal Pradesh win 2000 Dada Phalke Award for Chilupo documentary on hunting. Lee Hsien Loong became the 3rd Prime Minister of Singapore, ruling AP won the general election. Government launched ASEAN portal to support skilled people to find sustainable livelihood opportunities. AIF, Indian Air Force, received last 5 AH-40 Apache attack helicopters from US aerospace company Boeing. Loyal Textile Mills, in collaboration with RIL and HUQ, launched first reusable PPE with triple viral seal technology. A book titled Song of India authored by Ruxin Bond to be released. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th जुलाई पे सेलिब्रेट करा जाता है. This is the current affair of 14th July both. US remain India's top trading partner in 2019-20 with 8,875 crore bilateral trade. Google launched $10 billion digitization fund in India. IAA named ISRO Chief Sivan as the recipient of 2020 Bon Karman Award. Chhattisgarh Chief Minister Darpan Portal mobile app received Elite Excellence Award by IT institution. Sachin Awasthi is honored as the top publisher in Global Humanitarian Award. Poland incumbent Andrzej Duda wins the presidential election. Niti Aayog aims launched ATL app development module for school students and teachers nationwide. Thinker from home with hashtag. Malala Day, 12th of July. MP government to launch Loco Toco, a campaign to those who do not wear masks. And the last 15th July. 8.9% of the world population went hungry in UN Food Security and Nutrition database. NABARD organized Digital Chopal to mark its 39th Foundation Day on 13 July. Legendary hockey player Ashok Kumar honored with Lifetime Achievement Award of Mohan Bagan Football Club. Mukesh Ambani became the world's 6th richest man after surpassing Elon Musk and Google founders Sergey Brin and Larry Page. Hemang Amin appointed as the interim CEO of BCCI.
IIT Kanpur develops Sudh UV sanitizing device to make surroundings COVID-19 free. Arad and Karmal, new Israel assault rifle are set to manufacture in India under Make in India initiative. A new book title, If It Bleeds, authored by the Stephen King, released in India. So these are the top of current affair of 15th July. So guys, these are the all things, and these are the top current affair of all 15 days of July, first 15 days of July. So read it down and make your notes. Read this for your upcoming exam like daily police and SSC and railways and banking exam. These are all relevant to your exam point of view. So that's all for today. Goodbye.